जय हिंद। इस वीडियो में देखें कि दी सोलार सिस्टम क्या है, सौर मंडल किसे बोला जाता है, और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे प्लैनेट्स क्या होता है, प्लैनेट्स कितने होते हैं, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट को जो लॉन्च किया जाता है वो क्या होता है। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एस्ट्रोइड क्या होता है और मेटेओराइट्स क्या होता है, और सभी वर्ड का हिंदी और इंग्लिश में दोनों के साथ चर्चा करेंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा सोलार सिस्टम के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, और आपको ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, एस्ट्रॉइड के बारे में, मेटेओराइट के बारे में, इसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सीबीएसई हो या बीएसबी हो या जो भी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, लास्ट तक वॉचिंग करना अगर आप एक स्टूडेंट है और इसमें आप दिलचस्प रखते हैं तो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सोलार सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सोलार सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है, सोलर सिस्टम को बोला जाता है हिंदी में सौर मंडल बोला जाता है, या सौर प्रणाली भी इसे बोला जाता है। अब देखिए ये सौर प्रणाली क्या है, लेकिन इसे समझने के लिए इसके अंदर वाला भाग को पहले छोटा छोटा सा टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सन के बारे में आप जानते हैं, सन के बारे में आप जानते हैं कि ये सूर्य होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है। अब देखिए सन की जो फैमिली होती है वो आपका टोटल 8 प्लैनेट्स मिलके जो बनता है उसे सन की फैमिली बोला जाता है। मतलब कि सूर्य की जो फैमिली है वो कौन है, वो टोटल 8 ग्रह है। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है, 8 प्लैनेट्स। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट, यहाँ पे प्लैनेट्स का नाम भी शो किया जा रहा है, टोटल 8 ग्रह का नाम भी हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में शो किया जा रहा है। तो ये टोटल 8 ग्रह होता है, और ये 8 जो ग्रह होता है वो आपकी सूर्य के, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ये चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे ग्रह बोला जाता है। यहां तक आप क्या समझे कि सूर्य को फैमिली कौन कौन सी है, टोटल 8 ग्रह है। यहाँ पे 8 ग्रह का नाम शो किया जा रहा है, और ग्रह किसे बोला जाता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, चारों ओर जो चक्कर काटता है। यहाँ पे तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं ये चारों ओर सूर्य के चक्कर काटता है, चाहे वो मंगल ग्रह हो या पृथ्वी ग्रह हो या बृहस्पति हो, चाहे जो भी ग्रह हो, ये सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। और ये अलग अलग ग्रह जो आपका 8 ग्रह है, ये 8 ग्रह को सूर्य के चक्कर और काटने में, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में, एक बार चक्कर काटने में अलग अलग टाइम के हिसाब से निर्धारित, मतलब आप अलग अलग टाइम लेते हैं। जैसे में आपका पृथ्वी जो टाइम लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, वो आपका 365 दिन लगता है, ठीक है। मतलब कि पूरे एक साल लेता है, इसीलिए न्यू ईयर आ जाता है, दूसरा साल आ जाता है। खैर वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काटता है उसे क्या बोला जाता है, प्लैनेट्स बोला जाता है, हिंदी में ग्रह बोला जाता है। ग्रह टोटल कितना है, 8 ग्रह है, इसीलिए ये सूर्य की फैमिली इन सभी 8 ग्रह को बोला जाता है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। मैं एक छोटा सा बता रहा हूं। रोमन मैथोलॉजी में सोलार के सोल वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सन गॉड होता है, और सिस्टम का मतलब होता है 8 प्लैनेट्स होता है, ठीक है। रोमन मैथोलॉजी में सोलार का सोल का वर्ड मतलब होता है सन गॉड होता है, मतलब ठीक है। इन और ये सिस्टम का मतलब होता है टोटल 8 प्लैनेट्स, मतलब 8 ग्रह हो गया। अब ये 8 जो ग्रह जो है उसका भगवान कौन है, वो सन गॉड, मतलब कि ये सूर्य हो गया, इसीलिए ये 8 ग्रह को बोला जाता है कि ये इसकी फैमिली है। अब आपको समझ में आ गया हो कि ग्रह किसे बोला जाता है, और टोटल ग्रह कितना है, टोटल 8 ग्रह है, और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, मतलब जो परिक्रमा करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक आपका होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट को हिंदी में बोला जाता है उपग्रह। उपग्रह उसे बोला जाता है जो आपको ग्रह के चारों ओर चक्कर करता है, परिक्रमा करता है। भाई पहले मैं आपको क्या बताया था कि सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, उसे बोला जाता है प्लैनेट्स, ग्रह बोला जाता है। लेकिन मैं आपको डेफिनेशन अब बता रहा हूं कि उपग्रह किसे बोला जाता है, माने सैटेलाइट क्या है, व्हाट इज द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट उसे बोला जाता है जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर काटता है, मतलब ग्रह के चारों ओर चक्कर काटता है, उसे उपग्रह बोला जाता है।
और वही ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है उसे ग्रह बोला जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है उसे ग्रह बोला जाता है, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटता है उसे उपग्रह बोला जाता है। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोला जाता है और ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट्स बोला जाता है। यहां तक जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। सैटेलाइट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक आपका सैटेलाइट होता है मैन मेड सैटेलाइट, मतलब कि मानव के द्वारा जो बनाया गया है उसे मैन मेड सैटेलाइट बोला जाता है। दूसरा आपका होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट उसे बोला जाता है जो भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया गया, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। जैसे में आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, वो सैटेलाइट ही हो गया, उपग्रह हो गया। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है वो कौन सा सैटेलाइट है भाई? तो आपका मून है। मून चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करती है, आप जानते हैं। तो ये मून जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसीलिए ये भी सैटेलाइट है। लेकिन ये जो सैटेलाइट आपका हुआ वो आपका नेचुरल सैटेलाइट हो गया। और एक आपका मानव के द्वारा जो सैटेलाइट बना के लॉन्च किया जाता है उसे मैन मेड सैटेलाइट बोला जाता है। जैसे आप जानते हैं कि इसरो ने आपका इतना सैटेलाइट लॉन्च किया, तो इसरो ने क्या, इसरो में क्या साइंटिस्ट बनाए, लॉन्च किए सैटेलाइट को, और उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट्स में छोड़े, ताकि दूसरा ग्रह में जाने के बाद वो ग्रह को चारों ओर परिक्रमा करती है, और वो ग्रह को चारों ओर परिक्रमा करने के बाद वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देती है जिस जगह पे जिस जगह से लॉन्च स्टेशन से छोड़ा गया था। जैसे इसरो में से छोड़ा गया तो जाहिर सी बात है इसरो का पास इंफॉर्मेशन आएगा। तो इसी टाइप से आपका दो तरह का सैटेलाइट होता है। एक आपका नेचुरल हो गया जो मून हो गया जो चारों पृथ्वी की परिक्रमा करती है, एक जो हम लोग सैटेलाइट को भेजते हैं ग्रह को चारों ओर चक्कर काटने के लिए, उसे मैन मेड सैटेलाइट बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो ग्रह होता है उसका पर्पस क्या होता है, वो जो उपग्रह होता है उसका पर्पस क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है, हम लोग को बताया जाता है। ऊपरी में जो चीज है अलग ग्रह पे जो घटना घट रही है वो ऑब्जर्व करती है, वो इकट्ठा करती है इंफॉर्मेशन। सैटेलाइट का बहुत सा वर्क होता है, तो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके और हम लोग पास इन्फॉर्म करती है, जिसके कारण डेवलप होता है जो हम लोग समझ पाते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं, एक आपका होता है एस्टेरॉइड होता है और एक आपको मेटेरॉइड्स होता है। एस्टेरॉइड को हिंदी में बोला जाता है क्षुद्र ग्रह और मेटेरॉइड्स को हिंदी में बोला जाता है उल्का पिंड बोला जाता है। तो एस्टेरॉइड एक ऐसा मतलब है जो ये पत्थर टाइप के है, ये एक पत्थर टाइप के, आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। हालांकि ये नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक एक करके प्लैनेट्स का डिटेल के साथ आएंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में सोलर सिस्टम का पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सोलर सिस्टम तो अभी तक आपको नहीं समझ में आ गया, यहाँ तक प्लैनेट्स और सैटेलाइट के बारे में समझे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली आप ध्यान से सुनेंगे। एस्टेरॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉइड्स और आपका 8 प्लैनेट्स और आपका सैटेलाइट मतलब कि उपग्रह, ये जितनी भी है ना, ये जितना भी चीज मिल के बना हुआ है, ये जितना भी चीज है, इन सभी को सोलर सिस्टम बोला जाता है। समझ में आया आपको? सौर मंडल बोला जाता है। मतलब कि सूरज हो, 8 ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, उल्का पिंड हो, ये जितना भी 4-5 आयान है, ये सभी फैमिली जो आपस में मिल के बनती है उसे बोला जाता है सोलर सिस्टम, हिंदी में सौर मंडल बोला जाता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक आपका होता है टोटल 8 ग्रह होता है। ठीक है, अब ये टोटल 8 ग्रह होता है, तो एक आपका होता है का इनर प्लैनेट्स होता है और दूसरा आपका होता है आउटर प्लैनेट्स होता है। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे टोटल 8 ग्रह है, टोटल 8 प्लैनेट्स है। अब ये टोटल 8 प्लैनेट्स में जो आपका 4 प्लैनेट्स है जो शुरुआती में शो की तरह है, मरकरी, वेनस और आपका अर्थ और मार्स, ये टोटल जो 4 ग्रह है ये इनर प्लैनेट्स है, मतलब कि ये सूरज के नजदीकी है। अब ये सूरज के नजदीकी है इसीलिए ये गर्म रखा जाता है इसको, क्योंकि ये सूरज के जितना आप करीब जाइएगा तो वहां पे आपको गर्म रखा जाएगा। और ये जो है इसके बाद बीच में आपका क्षुद्र ग्रह पड़ता है, मरकरी, वेनस और आपका अर्थ और मार्स के बाद बीच में आपका एस्टेरॉइड पड़ता है, क्षुद्र ग्रह पड़ता है, और उसके बाद आपका ये चारों ग्रह है, बृहस्पति और आपका जो भी आपका 4 ग्रह इधर आपका हो गया। मतलब बीच में आपका क्या आ गया?
क्षुद्र ग्रह, और उसके बाद में आपका क्या हो गया, चार ग्रह आपका कौन कौन सा हो गया, मरकरी, वेनस, मार्स और आपका अर्थ। ठीक है, ये आपका टोटल 4 ग्रह हो गया। अब ये 4 ग्रह जो आपका हो गया, ये 4 ग्रह को इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। मतलब ये 4 प्लैनेट्स हुआ, उसे इनर प्लैनेट्स बोला जाता है क्योंकि ये सूर्य के नजदीकी है, ये गर्म होता है और ये सॉलिड होता है। सॉलिड उसे बोला जाता है, जैसे ये ठोस होता है, ये मिट्टी का बना हुआ है और ये पथरीली टाइप के है, तो इस पे हम लोग रुक सकते हैं, मतलब खड़ा रह भी सकते हैं, तो इसीलिए ये सॉलिड ग्रह होता है। और ये जो 4 आपका हो गया ना, जो 4 आपका टोटल प्लैनेट्स हुआ, ये 4 तो देख लिए कि ये इनर प्लैनेट्स हुआ, लेकिन इधर वाला जो 4 प्लैनेट्स हो गया क्षुद्र ग्रह के, इधर वाला जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो आपका 4 आपका प्लैनेट्स हो गया, इसे आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। ये जो आपका बना हुआ है वो आपका गैसीय है और ये आपका लिक्विड है। मतलब कि ये लिक्विड है, आप जान ही रहे कि लिक्विड क्या होता है और गैसीय क्या होता है। और ये जो है ये गर्म नहीं होता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आप जहां पे आग लगाते हैं और जितना आप नजदीक रहिएगा तो वो आग मतलब लगेगा आपके सामने, और अब मान लीजिए आप आग लगा दिया और उसके बाद 1 किलोमीटर दूर आपके जाके बैठे हुए हैं, तो 1 किलोमीटर दूर जब बैठे हुए तो उस आग को आपका एहसास होगा नहीं, ना आपका एहसास होगा, इसीलिए ये आपका गर्म नहीं होता है। यहां तक इनर प्लैनेट्स के बारे में समझे, आउटर प्लैनेट्स के बारे में देखें, मतलब कि ये अंदर वाला है और एक आपका ऊपरी वाला हो गया। ठीक है, जो आपका इनर प्लैनेट्स हो गया वो आपका सॉलिड होता है, मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, उसे इनर प्लैनेट्स बोला जाता है, सॉलिड वो हो गया। और दूसरा आपका हो गया वो कौन सा हो गया, वो आपका गैसीय और लिक्विड का बना हुआ है। ठीक है, जो मैं आपको चारों प्लैनेट्स के बारे में अभी एक्सप्लेनेशन करके बताया, और बीच में आपका एस्टेरॉइड आ जाता है। ठीक है, एस्टेरॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह हो जाता है, ये आपका बीच में टूटता भी है। जैसे में आप सुने होंगे कि मतलब क्षुद्र ग्रह का तारा टूट के नीचे कई साल पहले गिरा था, जिसके कारण डायनासोर का अंत हो गया था। तो ये बात सच्चाई है, ये क्षुद्र ग्रह बहुत बड़ा बड़ा होता है, मतलब ये अलग अलग टुकड़ों में रहता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा होता है। अगर एक भी छोटा सा टुकड़ा गिर के मतलब पृथ्वी पे आता है तो समझिए बहुत ही ये डेंजर है। इसीलिए एक बार आप बहुत पहले सुने होंगे कि क्षुद्र ग्रह जो टूट के पृथ्वी पे गिरा था, जिसके कारण डायनासोर का अंत हो गया था। फिलहाल सब दिन के लिए डायनासोर खत्म हो गए थे, तो ये बात सच्चाई है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया हो कि सोलर सिस्टम किसे बोला जाता है, मतलब कि टोटल 8 प्लैनेट्स और सन और सैटेलाइट और आपका ये एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स, ये जितने भी मिलके हुए जितना भी बने उन्हें बोला जाता है सोलर सिस्टम, सौर मंडल बोला जाता है। आई होप इस वीडियो में जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर किया वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि सैटेलाइट को मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे, सैटेलाइट आखिर क्या है, किस टाइप से है, और आपका 8 प्लैनेट्स में डिस्टेंस वगैरह का पूरा एक्सप्लेनेशन करके हम आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।